नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर और चक्रम टाइम न्यूज। हमारे साथ एक ऐसी पार्षद मौजूद है जिन्होंने चुनाव जीतने से पहले जो वादे किए थे कि अपने क्षेत्र को लेकर आज वो वादे पूरे कर रही हैं और बहुत एक्टिव के साथ अपने विकास के कार्य लगातार कर रही हैं। तो हम दिखाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत को। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से आपका नाम क्षेत्र में प्रिया वर्मा नाम से आपने पार्षद के रूप में आई और एक बहुत बड़ी जीत हासिल की, जिस तरह से आपने देखा ही होगा, आप अपने क्षेत्र में लगातार जाते हो और काम करते हो, तो क्या लगता है मैम कि आप आगे कितना काम कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई जनता ने जो मुझे इतना प्यार दिया है और मुझे इस पद पे पहुँचाया, तो जो मैंने उनसे मैं इलेक्शन लास्ट समझ लो अब ये कुछ दिनों में 1 साल हो जाएगा जब मैंने उनसे जो वादे किए थे कि भाई अगर आप लोग मेरा सहयोग करोगे तो मैं ये करके दूँगी, तो बस उस दिन से लेके आज तक मेरी वही जुई में कि मैं उस वादों को अपने पूरा करने पे लग रही हूँ। और बहुत से मैंने करे भी हैं जहाँ पर मैंने कहा था कि भाई जिस सड़कों पे मैं कच्ची सड़क पे गई थी वोट मांगने के लिए, अभी मेरा मात्र 1 साल भी पूरा नहीं, 26 को मेरा 1 साल पूरा 26 को 1 साल और वो 1 साल पूरा होने से पहले मैंने वो सड़कें बना दी हैं, अपनी वो गलियां बना दी। यानी जो समस्याएं थी, समस्याएं हाँ, आपको नजर आ रही थी, बिल्कुल। वो समस्याएं आपने अपने क्षेत्र में पूरी दूर कर दी। हाँ, पूरी गलियों में जहाँ पर अंधेरा था वोट मांगने के दौरान जब मैं गई, जिन गलियों से मैं गुजरी शाम के टाइम, वहाँ पे लाइट मतलब पोल तो लगे हुए थे, 10-10 साल हो गए थे, लेकिन उन पोलों पे लाइटें नहीं थी। निगम के द्वारा, हाँ, नगर निगम के सहयोग से मैंने उन गलियों में रोशन किया, उन गलियों को लाइटें लगाई वहाँ पे। तो वही मेरा उन लोगों से जो मेरा वादा था वही मैंने पूरा किया। तो लोग भी इस चीज़ से काफ़ी खुश है कि मैडम ने, क्योंकि जो नेता बनने के बाद लोग बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे, वादे तो कर देते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते। बहुत ऐसा नहीं करते भी हैं, लेकिन उनको टाइम लगता है। जैसे 5 साल है तो चलो 5-6 साल में वादे पूरे हो गए, बट ऐसा नहीं है। कोशिश यही थी कि भाई जितना हो सके लोगों की हेल्प करूं, जो वादे किए उनसे पूरा करूं। तो खुशी मिलती है देखकर कि जो कहा वो मैंने पूरा किया। अभी तो मात्र 1 साल हुआ है, अभी 4 साल और बाकी हैं। 4 साल तो ये 4 साल मेरे हैं कि जाते जाते अपने अपने इस वार्ड को बहुत अच्छे से काम करना है, जो लोगों की उम्मीद पे बिल्कुल खरा उतरना। लोग तो वैसे भी बहुत खुश है कि जो हमने 10 साल में नहीं देखा, 10 साल में लोगों ने, मतलब हमारे क्षेत्रवासियों ने, किसी ने निगम वालों की सफाई कर्मचारी नहीं रखे थे कि भाई, क्योंकि जो मेरा ये क्षेत्र है वैसे तो निगम में आ चुका है, लेकिन अभी भी पूरा अनडेवलप्ड है, मतलब गांव वाला एरिया है। तो यहाँ पे ना तो कोई झाड़ू मारने वाला, ना कोई सफाई वाला, कोई कर्मचारी था ही नहीं। मतलब पेपर पे तो थे पर धरातल पे नहीं। पर जब हम लोग पार्षद बन के आए, जब रिकॉर्ड निकाले, पेपर वर्क निकाला, तो पेपर पे तो कर्मचारी थे बट फील्ड में नहीं। पर मैंने कहा मेरे कार्यकाल में ऐसा नहीं चलेगा, अगर पेपर में है तो वो फील्ड पे भी मुझे चाहिए, धरातल पे काम। हाँ, 10 कर्मचारी पेपर में थे लेकिन फील्ड में केवल 2 थे, और वो 2 भी नजर ही नहीं आते थे कि वो कहाँ थे। बट मेरे टाइम में 10 कर्मचारी अगर पेपर में है तो वो 10 के 10 मुझे धरातल पे हैं, और वो डेली लोगों को दिखाई देते हैं, नाली साफ करते हुए, सफाई करते हुए। हाँ, झाड़ू मैं नहीं मरवाती क्योंकि मेरा वार्ड बहुत बड़ा है। अगर मैं एक जगह झाड़ू लगवाऊंगी तो फिर बाकी जगह कैसे करवाऊंगी। तो जो मेरा मोस्टली ध्यान रहता है वो रहता है कि नालियों की सफाई, कि नाली भरी ना रहे, नाली साफ हो जाए, ड्रेनेज हो जाए, कहीं कूड़ा दिखे तो वो उसको क्लियर कर दें। मतलब झाड़ू से कम ज़्यादा नालियों की सफाई को मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है, अभी आपने बताया कि नालियों की सफाई, धरातल पे काम हो रहे हैं, सारी चीज़ें आप करा रहे हो, आपने जो वादे किए वो वादे भी पूरे हो रहे हैं। आपने देखा होगा 25 साल जिस तरह से रजत जयंती मनाई गई, और रजत जयंती के साथ साथ आपने उत्तराखंड में भी, जिस तरह से आपने बताया 10 साल पहले आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं होता था, अब आप पार्षद बन के आए हैं तो आप मतलब काम कर रहे हो। तो क्या लगता है जिस तरह से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड में अब किस तरह से डेवलपमेंट होगा और किस तरह से आप आगे आएंगे? मेरा तो यही है कि भाई जो हमने कहा वो अगर हम कर रहे हैं और इसी तरह से अगर हम करते रहें, तो जनता को तो केवल यही चाहिए कि भाई जो उस पद पे वो हमारा काम करे। जनता अगर अपनी समस्या लेके हमारे पास आती है तो हम उसको सॉल्व करें, जो हम जितना हमारा जन सामर्थ्य है उससे हम करें, और जो हमारे सामर्थ्य में नहीं वो निगम के द्वारा, है ना, अपने विधायक के द्वारा, अपने मेयर के द्वारा, उनके सहयोग से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जनता तो यही हमसे अपेक्षा करती है, हमें भी यही करना है, इसी का प्रयास करें। तो जिस तरह से देखा जा रहा है, SIR का मामला सामने आ रहा है, जनता अधिकतर बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर SIR है क्या। कुछ लोगों को तो ज़्यादातर जनता को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं कि सन 2003 से पहले जो भी वो मांगे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जनता को बताना चाहेंगे कि इसमें
वो किस तरह से जागरूक रहे? देखो SRI को लेके बहुत से लोग कंफ्यूज है कि भाई ये SRI प्रक्रिया है क्या। जी बिल्कुल। तो SRI की प्रक्रिया कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमें डरना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है एक तरह से। केवल इससे हमारा ये मालूम पड़ेगा जो SRI में मतलब गवर्नमेंट ने हमसे मांगा है कि 2003 का हमसे रिकॉर्ड मांगा है, बिल्कुल। चाहे वो मैं हूँ या आप हो, इवन कोई भी हो, अगर उसका वोटिंग में नाम है तो केवल उसका ये देखना है कि 2003 में उसकी वोटिंग कहाँ थी या उसके पेरेंट्स की। बिल्कुल। भाई हर किसी ने तो 2003 में वोटिंग नहीं किया होगा, पर उसके पेरेंट्स ने किया होगा, तो केवल वो रिकॉर्ड हमें दिखाना है कि भाई हम यहीं के हैं। केवल ऐसा नहीं है कि हम बाहर से आकर यहाँ पर केवल वोटिंग के लिए आए हैं। बिल्कुल। तो उससे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई हम यहीं के हैं और हमने 2003 में हमारे पेरेंट्स यहाँ थे तो हम यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर बस। जिस तरह से देखा जा रहा है नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिस तरह से आपका क्षेत्र यहाँ पर गांव का भी थोड़ा सा माहौल है, तो क्या लगता है मैडम जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, स्मैक बेच रहे हैं, तो आप किस तरह से सरकार से अपील करेंगे या शासन प्रशासन को लेकर क्या कहेंगे कि इन सब चीज़ों को रोका जाए या रोकथाम की जाए? सरकार से तो मैं अपील कर ही चुकी हूँ निगम के माध्यम से, भाई जी। थाने में भी जाके, भाई अपने जो थाना क्षेत्र पड़ता है मेरे वार्ड का, वहाँ जाके भी मैंने कई बार कंप्लेन करी कि सर आप एक बार राउंड लगाया करें, क्योंकि टी स्टेट वाला एरिया है टी स्टेट हमारा। वाला बहुत से युवा, अब तो इवन बच्चे भी जो स्कूल के बच्चे हैं, बिल्कुल। 7-8 क्लास के बच्चे देखो टी स्टेट में बैठे रहते हैं, सिगरेट चलाते रहते हैं। सिगरेट चला तो मतलब आने वाला फ्यूचर हमारा यूथ का क्या होगा, यही तो हमारी आने बिल्कुल, वाली बिल्कुल। पीढ़ी है, और यही अगर नशे में धुत हो जाएगी तो क्या होगा हमारा फ्यूचर। क्या होगा? तो इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी चिंता रहती है। इसके लिए मैंने बल्कि निगम में बोला भी है मेयर साहब से कि भाई हमें इसके अवेयरनेस के लिए या तो पुलिस को एक्टिव करें, जी। मतलब ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 राउंड लगाए, तब भी उनको ये रहेगा कि हाँ गाड़ी आ रही है तो भाई नहीं होगा। और बाकी कैमरे की डिमांड हमने करी थी, जिसमें इन्होंने हमें कैमरे हमारे पास कर दिए हैं। अब देखो पास तो कर दिए हैं, पास कर दिया, आगे लेकिन वो कितने इन 5 साल में हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मिलते। नहीं पर ये है कि उम्मीद है कि 1 साल तो निकल गया है, पर नेक्स्ट ईयर वो हमें दे देंगे। दे देंगे। तो जो मोस्ट हमारे ऐसे वाले एरिया जहाँ पे कि नशा होता है, बिल्कुल। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे अगर कैमरे लग जाएंगे तो फिर वो कैप्चर होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो गतिविधियाँ हैं ये थोड़ी रुक जाएंगी, जिससे हमारे क्षेत्र को, हमारी महिलाओं को काफ़ी हेल्प, सुरक्षा मिलेगी, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। Very good। जिस तरह देखा जा रहा है कि जीएसटी सरकार ने कम की है, सन 2025 में जीएसटी कम की गई, लेकिन काफ़ी जनता का कहना है कि जीएसटी बड़ी चीज़ों पे कम हुई है, छोटी चीज़ों पे कम नहीं हुई है। तो मैडम क्या लगता है आपको, जिस तरह से आधी जनता तो परेशान है कि जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगाई गई वो अभी भी परेशान है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरा कहना तो यही है, जीएसटी लगाने वाली भी सरकारी है जी। अगर उन्होंने जीएसटी लगाई तो कुछ सोचा होगा, बिना सोचे समझ तो लगाई नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बिना सोचे समझे ही लगा देती, क्योंकि खुद ही तो उन्होंने लगाई है। और फिर जब वो नहीं, उनका वो सारा एक्टिव हुआ, उल्टा हो गया कि हर चीज़ इतनी महंगी हो रही, फिर उन्होंने जीएसटी कम कर दिया, फिर उसको भी उत्सव की तरह मनाया कि हमने जीएसटी कम कर दी। लेकिन जीएसटी कम करके कुछ तो बेनिफिट हुआ नहीं जनता का, कुछ हर चीज़ पे तो उतनी जीएसटी है। गोल्ड देख लो आज की डेट में, मात्र 14-15 साल पहले हमारे गोल्ड की कीमत थी 17-18 हज़ार। बिल्कुल। आज 16 साल बाद देखो 1 लाख आज की डेट में 32,000 है। आज करंट डेट 1,32,000 है। बिल्कुल। तो कितनी तीव्रता से ये बढ़ा है, मतलब तीव्रता दुगनी से नहीं, बढ़ा है। तिगनी नहीं, चौगनी, मतलब किसी स्पीड से बढ़ा है। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में तो मुझे लगता नहीं कि कोई क्या होगा। बिल्कुल। गरीब इंसान तो अगर कुछ करेगा तो वो तो कुछ खरीद ही नहीं पाएगा आज के टाइम में। तो जीएसटी तो हर चीज़ पे इतनी है, पेट्रोल देख लो, हर चीज़ की मतलब इतनी महंगाई, हर चीज़ पे, मतलब राशन ले लो, दालें ले लो, कुछ भी ले लो, केवल एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, गाड़ियों पे थोड़ी छूट मिली है, वरना केवल गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम से तो जिंदगी नहीं चलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी कर रहा है वो कैसे अपना जीवन कैसा जीवन बिताएगा? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल हकीकत है। तो मैडम आखिरी हमारा क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह से अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी आपने देखा होगा अंकिता भंडारी का भी चला, लेकिन अंकिता भंडारी जैसी पता नहीं कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनका पता भी नहीं लगता है, और कितने आपको पता ही अपराध हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप सुरक्षा के लिए कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को आगे, जैसे नारी शक्ति कहा जाता है, किस तरह से आगे हो सकती है? देखो महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी सरकार का एक नारा है, जो मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने कहा, अभी भी कहते हैं वो मन से कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल। लेकिन बेटी बचा तो लेंगे, लेकिन बेटी को पढ़ाएंगे कैसे? बिल्कुल। पढ़ाई पे तो 18% जीएसटी है ना, और बेटी बचेंगी भी कैसे? जो बेटियां बच जाती हैं
उनको देखो आजकल अंकिता भंडारी वाला केस कितना हो रहा है। बिल्कुल। उसने अपनी आत्मसम्मान के लिए ही तो अपनी जान दी है। मतलब उनकी अगर जो उन्होंने गलत एक्टिविटीज़ करने के लिए जो बोला, जो भी गलत काम करने के लिए अंकिता को बोला, उसने नहीं किए। उसने मर जाना पसंद किया, उन्होंने उसको मार दिया। लेकिन आज भी देखो इतने साल हो गए उस केस को, उसको लेके अभी भी उसको न्याय कहाँ मिला है। उसका नाम जो भी जनता सीबीआई की जांच के लिए कह रही है कि इतना टाइम हो गया, कम से कम उसके अपराधी को सजा तो मिले। कि वो 3 लड़कों को इन्होंने बोला कि भाई ये रेपिस्ट है, मतलब ये वो है, भी उनको सजा दे दी। लेकिन जो मेन सामने अभी आ रहा है, जो कि भाई किसी पार्टी से है, नाम तो मैं नहीं लूँगी भी किस पार्टी से, लेकिन वो सामने ऑडियो भी आ रहा है और नाम भी आ रहा है, उसके बाद भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। तो अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए। मतलब जैसे अन्याय हो रहे हैं उनको इंसाफ मिले। जैसे मोस्टली हमारा अंकिता भंडारी वाला केस है, उसमें हम लोग यही चाह रहे हैं कि भाई उसको न्याय मिले, सीबीआई की जांच जो है ना, और जो भी अपराधी है उसको उसके साथ न्याय और उसे सजा मिले। और अब अंकिता भंडारी जैसे और भी हैं, देखो अभी दिल्ली में वो कुलदीप सेंगर का जो मामला आया था, उस मामले में भी मतलब उनको सजा मिलते हुए भी गवर्नमेंट मतलब उनको रद्द कर दी थी। मतलब फिर जब तक जनता सड़क पे नहीं होती, जब जनता सड़क पे होती थी तब जाके उनकी जमानत कैंसिल, वरना उनको 15 लाख रुपए देकर उनको छोड़ दिया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर तुम्हारा कोर्ट में जुर्म साबित हो गया और केवल तुम पैसे के बलबूते पे तुम पैसे भरो और वहाँ पे छूट जाओ, तो ये तो किसी तरह का न्याय नहीं हुआ ना महिला के साथ। तो मैडम जिस तरह से आपने कहा, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरह न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय और अन्याय की लड़ाई चल रही है और सरकार को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। मैं महिलाओं से यही कहूँगी, अपने हक के लिए हमें खुद ही आवाज़ उठानी होगी, है ना। हम कब तक ये चाहेंगे कि कोई दूसरा हमारे लिए कुछ करेगा। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो केवल मुझे नहीं, मेरे साथ और भी महिलाएं, मतलब सब महिलाओं को एक दूसरे के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, वो सब हम करने के लिए तैयार हैं और मैं उनके साथ हूँ। बस इतना, धन्यवाद। जिस तरह से आखिर में मेरा बस यही आपसे एक छोटी सी अपील है, जिस तरह से नया साल चल रहा है, नववर्ष है, लोहड़ी है, मकर संक्रांति है और आगे गणतंत्र दिवस भी है, तो किस तरह से आप जनता को, सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को? सबको यही कहना चाहूँगी, हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, घर में रहिए, सेफ रहिए, इधर उधर मत जाइए, क्योंकि आजकल नशे के टाइम में लोग नए साल अभी पूरा महीना ही नया साल मना रहे हैं, तो पी खा करके गाड़ियाँ चलाते हैं ना, और फिर कुछ हो जाता है तो फिर पुलिस थाना चौकी होती है जहाँ की कोई एक्शन नहीं होता है। तो भैया अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, घर में रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। जी बिल्कुल। बस इतना ही। दोस्तों जिस तरह से अभी देखा आपने हमारे साथ प्रिया वर्मा मैम है और साथ ही अभी आपने उनके विचार सुने। विचारों में जिस तरह से अभी उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले जो वादे किए वो वादे पूरे हो रहे हैं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 26 तारीख को उनका पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। इस 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने जो सड़कों के कार्य किए हैं, नालियों के कार्य किए हैं और यहाँ तक कि जो कर्मचारी सफाई के लिए कभी नहीं देखे जाते थे वार्ड के अंदर, 10 साल से परेशानियाँ थी, वो परेशानियां दूर हुई हैं। सड़कें और नालियां साफ सुथरी हैं, वार्ड बहुत साफ है और खुद मैडम धरातल पे काम कर रही हैं, खुद से जा रही हैं और खुद अपने वार्ड को देखती हैं। तो मैं प्रिया मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद मैम, थैंक यू। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ नई न्यूज़ दिखाई गई, या चाहे वो मैडम हो या कोई और हो, तो देखते रहिए सच की खबर चक्रम टाइम न्यूज़, मायरा और अजय भाई के साथ। धन्यवाद, थैंक यू मैम।